नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और आज हम लोग ये रेफरेंस इमेज को चारकोल से ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे जो ड्राइंग है टोटल 30 मिनट के अंदर चैलेंज है एक तरीके का करने का। तो ये ड्राइंग भी एक्चुअली 30 मिनट के अंदर ही हुई है और मोस्टली इसमें विलो चारकोल यूज़ हुई है। और देख रहे हो आपकी कोई आउटलाइन वगैरह कुछ भी नहीं ड्रॉन है। सिंपली लाइट एंड शेड्स के साथ प्ले करके इसको पोर्ट्रेट को ड्रॉ करेंगे। जो आर्टिस्टिक अप्रोच होता है, जो आप लोग कई बार बोलते होते हो कि चारकोल वाले ट्यूटोरियल डालिए लाइट एंड शेड्स वाले, तो उसी लिए ये आज वो तरीका यूज़ किया जा रहा है। आप देख सकते हो कि अभी केवल और केवल ब्लॉक्स आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। जो डार्कर एरियाज़ हैं पोर्ट्रेट का रेफरेंस इमेज में, उसको अभी आइडेंटिफाई कर रहे हैं यूजिंग विलो चारकोल। और ज़्यादातर मोस्टली टाइम पे साइड को यूज़ किया जा रहा है चारकोल के, रादर देन हम साइड्स को यूज़ कर रहे हैं। तो साइड को यूज़ इसलिए कर रहे हैं ताकि लार्जर एरिया को ऑब्टेन किया सके और बहुत हल्का ड्रॉ हो, मतलब बहुत डार्क वैल्यूज़ डायरेक्ट ड्रॉ ना हो, और ताकि हम एक ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर सकें, पूरे सेगमेंट को। ब्लॉक का मतलब है पूरा सेगमेंट, जैसे आई का एक पूरा सेगमेंट हो गया, नोज़ का सेगमेंट हो गया, बियर्ड का सेक्शन, पूरा सेक्शन हो गया, सेगमेंट हो गया। तो इस तरह से देखो अभी किया, ये फर्स्ट लेयर है जो ऑप्ट हुई है। अब धीरे धीरे और थोड़ा डार्क करेंगे यूजिंग दैट विलो चारकोल ओनली, और थोड़ा डार्क तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और अब इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि चारकोल पेंसिल को भी इम्प्लीमेंट किया जा सके, बट अभी थोड़ा थोड़ा और फिनिश जहाँ हमें दिख रहा है बिल्कुल साफ साफ कि यहाँ पे डार्क वैल्यू है ही है, तो वहाँ पे हम कर रहे हैं विलो चारकोल को ही यूज़। आप देख सकते हो अभी तक कुछ भी आइडेंटिफाइड नहीं है कहाँ ये पोर्ट्रेट जा रहा है, अभी भी कुछ क्लैरिटी नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि लाइट एंड शेड्स हमने ऑप्ट कर लिया है इक्वली। अभी तक कुछ भी स्मज भी नहीं किया है, इसी का भी ध्यान रखिएगा। और अगर इसी तरह से आपको मेरे से आर्ट सीखनी है, चारकोल वाली ड्राइंग सीखनी है, तो मेरी स्किल शेयर क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। बहुत ही अच्छा ट्यूटोरियल पड़ा हुआ है उसमें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। कई सारे ट्यूटोरियल हैं उसमें और वो सब आप देख पाएंगे सिंगल एक साइन इन पे। तो आ जाइए, अब हम ट्यूटोरियल में वापस आते हैं। और आप देख रहे हो कि अभी भी मैं विलो चारकोल को ही यूज़ कर रहा हूँ और आई के जो सॉकेट हैं उसमें आइज़ को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि आइज़ कहाँ हो सकती हैं। अब मैंने थोड़ा बहुत स्मज करना शुरू किया है यूजिंग द फिंगर, और फिंगर्स को यूज़ इसलिए किया जाता था ताकि आप बहुत जेंटल तरीके से चारकोल को उसमें रख पाएँ, स्मज कर पाएँ। नाउ आई एम यूजिंग द चारकोल पेंसिल, और अब चारकोल पेंसिल का यूज़ हुआ। देखो आप समझ सकते हो विलो चारकोल में क्या प्रोसीजर है। पहले विलो चारकोल को यूज़ करना है, और नॉर्मल अगर हम चारकोल ड्राइंग करते हैं चारकोल पेंसिल वाली, तो उसमें डायरेक्ट हम चारकोल पेंसिल से ही आउटलाइंस ड्रॉ कर रहे होते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है विलो चारकोल और इस तरह से चारकोल में। तो इसमें फ़ायदा क्या है, एक तो जल्दी होता है, बहुत कम टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। मतलब बड़े बड़े लार्जर एरियाज़ पे भी अगर आपको पोर्ट्रेट ड्रॉ करना है तो इसमें जो काम वैसे घंटों में होगा, ये यहाँ पे मिनटों में हो सकता है। और दूसरा क्या है, एक बेस लेयर फाउंड होती है जो कि स्मूथ होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो फ़ायदा है वो ये है कि आप आउटलाइंस को फाइनलाइज कर सकते हो बाई यूजिंग विलो चारकोल। और वहाँ पे गलती हो गई अगर, तो आप उसको विलो चारकोल को करेक्ट कर सकते हो बहुत ईजिली, क्योंकि वो बहुत हल्की होती है, बहुत ईजिली इरेजेबल होती है। और अगर यही आपने चारकोल पेंसिल से कर दिया तो फिर आप उसको चेंज ही नहीं कर पाओगे। तो एक ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है विलो चारकोल को यूज़ करने का। नाउ आई एम यूजिंग ब्रश और उस कुछ वैल्यूज़ को स्मच कर रहा हूँ, देखोगे। लेकिन ध्यान ये रखना, क्योंकि विलो चारकोल यूज़ हुई है बैकग्राउंड में, मतलब फर्स्ट लेयर में, तो आप जब इसको यूज़ करोगे तो हो सकता है पूरा पूरा एरिया से चारकोल हटने लग जाए और आपको ऐसा लगेगा कि पिछले जितने 10 15 20 मिनट की मेहनत पूरी पानी की पानी हो गई, बर्बाद हो गई। तो इसलिए बहुत ही हल्का प्रेशर देना है, ना के बराबर प्रेशर देना है, और ताकि बस चारकोल इधर से उधर होता रहे और वहीं पर ही रहे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा हमेशा। बहुत सारे लोग चारकोल पाउडर भी यूज़ करते हैं और वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बट थोड़ा अफोर्डेबिलिटी उसकी थोड़ी डिफ़िकल्ट है और अवेलेबिलिटी भी थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। तो अगर आप अवेलेबल अगर है आपके आसपास, आपको मिल रहा है चारकोल पाउडर, तो आप ज़रूर ले सकते हो। अदरवाइज़ खुद से भी बना सकते हो। चारकोल कुछ पेंसिलें बर्बाद करनी पड़ती हैं उसके लिए, तो वो आप भी कर सकते हो। अब आ गए हम नीडेड इरेज़र से और सब्ट्रैक्शन मेथड यूज़ करेंगे। और देखो अभी एक्चुअल गेम शुरू होता है, क्योंकि डार्क लेयर्स ऑलरेडी ऑप्ट हो गई हैं पेपर पे। अब आप जब हाइलाइट्स क्रिएट करना शुरू करोगे तो अपने आप ही ये पोर्ट्रेट में जान आनी शुरू हो जाएगी। और यही फ़ायदा है चारकोल ड्राइंग का। जब आप सब्ट्रैक्शन करना शुरू करते हो तब वैल्यूज़ में बहुत खूबसूरत
बदलाव आता है जो जेंटल नहीं है, रूड है, मतलब बहुत एब्सर्ड है, तुरंत तेज़ी से बदलता है पोर्ट्रेट। और लेकिन वो इतना सुंदर ट्रांजिशन है, आप खुद देखोगे कि जो हाइपरलिज्म में हम कई दिनों में कर पाते हैं काम, वो काम आप बहुत जल्दी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ है जो कि चारकोल ड्राइंग को बाकी सभी ड्राइंगों से, खासकर विलो चारकोल ड्राइंग को बाकी सभी ड्राइंगों से बिल्कुल अलग कर देती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है, और ये चीज़ फ़ायदे जो हैं अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हो। देखो थोड़ा सा मैं ज़ूम इन करके भी दिखा रहा हूँ कि कैसे आइज़ के अंदर के एरियाज़ को आपको, हल्के एरियाज़ को कैसे आपको कैटर करना है, और वहाँ पे जब आप रिंकल्स वगैरह को ड्रॉ करोगे तो कितना सही बन के निकल के आएगा। और कौन कह सकता है कि ये हाफ़ एन आवर के अंदर बनी हुई ड्राइंग है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है किसी भी आर्टिस्ट के लिए। जब वो विलो चारकोल से ड्रॉ करना शुरू करते हैं तब ये रियलाइजेशन होता है कि ग्रेफाइट में वो बात नहीं है जो चारकोल आपको दे सकता है कम समय में ज़्यादा बेहतर डिटेल्स। तो ये ख़ास बात है पोर्ट्रेट ड्राइंग की, खासकर चारकोल पोर्ट्रेट ड्राइंग की। तो मुझे लगता है कि आपको ये वाला ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। और अब देखो मैं थोड़ा सा पेंसिल इरेज़र को यूज़ कर रहा हूँ, कुछ जगहों को एकदम डिफाइन कर रहा हूँ। हेयर में देखो कितना, जैसे मुस्टैच है तो उसमें कैसे हमने जस्ट कुछ लाइन्स ऑप्ट करी तो वो रियलिज़म में अपने आप कन्वर्ट हो गया। तो ये सब बहुत सारे फ़ायदे हैं जो चारकोल आपको देता है। और जैसे आपके पास जैसे बहुत सारा टाइम नहीं है, आधे घंटे का ही समय है, 1 घंटे का समय, तो उसमें आप कैसे खूबसूरत पोर्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हो, ये आपको एक मदद करता है। आई होप कि ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कैसा लगा ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका सपोर्ट बहुत मदद करता है, मुझे इंस्पायर करता है और ज़्यादा ड्राइंग के लिए। फाइनल ये रिजल्ट्स हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। स्किल शेयर क्लास को ज़रूर ज्वाइन करो, बहुत कुछ सीखने को है वहाँ पे, अगर सीरियसली सीखना चाहते हो आप। और ये छोटे से पेपर में है, आप बड़े पेपर पे बनाना और अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, बाय।